आज से कुछ ही दिन पहले राजस्थान के जयपुर में जयपुर अजमेर हाईवे पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। सीएनजी से भरे हुए टैंकर की और एक केमिकल से भरे हुए दूसरे ट्रक से टक्कर हो जाती है। बहुत ही भीषण हादसा होता है। सीएनजी का जो टैंकर था वो लीक हो जाता है और तकरीबन 500 मीटर के एरिया में भयंकर आग फैल जाती है। बहुत सारी गाड़ियां जल के राख हो जाती हैं, तकरीबन 40 के आसपास। बहुत सारे व्यक्ति जलकर मर जाते हैं। ना उनको भागने का मौका मिला, ना उनको सोचने का मौका मिला। ये सब क्यों हुआ, क्यों हो रहा है? क्यों उन आत्माओं की जान नहीं बचाई गई? क्या वो भक्ति नहीं करते थे? सब कुछ करते थे, लेकिन फिर भी उनका किसी प्रकार से कोई बचाव नहीं हो पाया। इस विषय पर हम थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। पहले आपको ये 2-2.5 मिनट का वीडियो मैं दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से ये हादसा हुआ। एनिमेशन के जरिए देखिए कि कैसे इतना भीषण हादसा हुआ। शुक्रवार को सुबह 5:44 पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने से एलपीजी गैस से भरा एक टैंकर अजमेर की तरफ यू टर्न ले रहा था। उसी दौरान जयपुर से आ रहे ट्रक ने टैंकर को टक्कर दे मारी। वो टक्कर इतनी तेज थी कि गैस से भरे टैंकर में धमाका हो गया। उस धमाके के साथ ही पूरा इलाका आग के गोले में तब्दील हो गया। कैसे ये सब हुआ और कैसे आग की लपटों ने पूरे इलाके को घेर लिया, इसको एनडीटीवी संवाददाता सुशांत पारिक ने सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंचकर समझा। यहाँ पर ठीक मेरे जो सामने है ये ट्रैफिक पॉइंट की लाइट, अगर आप कैमरामैन जसराज दिखा सकें, वहाँ पर एक सीएनजी से भरा हुआ टैंकर जो है वो यू टर्न ले रहा था और ठीक सामने से एक दूसरा ट्रक आ रहा था। यू टर्न लेने के दौरान पीछे से उसमें ट्रक ने टक्कर मारी और उसके बाद इतना तेज विस्फोट हुआ कि इसके आसपास जितनी 500 मीटर में गाड़ियां खड़ी थी, चूंकि ये व्यस्तम इलाका है जयपुर अजमेर हाईवे, और यहाँ पर जो हादसा हुआ उसमें आसपास की जितनी गाड़ियां हैं वो सब चपेट में आ गई। इस आग से हुई बर्बादी और दहशत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि टैंकर से गैस का रिसाव एक झटके में 200 मीटर में फैल गया। इससे आग इतनी तेजी से फैली कि उसका फैलाव 1 किलोमीटर इलाके में हो गया। देखते ही देखते 40 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ गए। देखते ही देखते 40 से ज्यादा गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। जहां पर इस क्रॉसिंग पे एक्सीडेंट हुआ है, ये जयपुर से करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर है और आप देख सकते हैं कि जो मेरे पीछे जो ये टैंकर है, इसी टैंकर की वजह से जो इसमें टैंकर है इसका एक्सीडेंट हुआ है और इसी टैंकर की वजह से गैस में रिजार्व होकर पूरा ब्लास्ट हुआ है। जो चश्मदीद है उन्होंने हमको बताया है कि किस तरह से गैस जो फैला था, बहुत तेजी से फैला गैस, और जो गाड़ियां आसपास थी वो पूरी तरह से रुक गई। तो अगर आप इधर भी देख सकते हैं, दोनों तरफ देखिए, ब्लास्ट के कारण आप देख सकते हैं कि वहां तक अगर आप देखेंगे वो शॉप जो है वहां तक वो झुलस गया है। इस साइड भी आप देखेंगे तो आसपास जो भी था वो बुरी तरह से झुलस गया है। ये जो पास वाला टैंकर खड़ा था ये झुलस गया है। दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर गनीमत रही कि बहुत बड़ा ब्लास्ट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर 3 पेट्रोल पंप है। आप देखिए यहाँ पर जो गैस जो ब्लास्ट हुआ है टैंकर का, उससे थोड़ा सा आगे आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। उसके आगे आप देख सकते हैं नायरा का पेट्रोल पे है। वो बर्बादी इतनी बड़ी थी कि दूर खड़ी एक स्लीपर बस में ऐसी आग लगी कि कई लोगों की बस में ही मौत हो गई। तो वीडियो आपने देखा। अब वीडियो के बाद में कुछ एक तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर है भाई और बहनों एक स्लीपर बस की। जब टैंकर में भीषण ब्लास्ट हुआ तो आसपास में आगे पीछे 200-300 मीटर के एरिया में जितने भी वाहन थे, सारे के सारे वाहन, तकरीबन 40 गाड़ियां बताई जा रही है, ट्रक, बस, और कुछ लोग अपनी जो पर्सनल गाड़ियां थी उनसे भी यात्रा कर रहे थे। उन लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिला, कुछ सोचने का भी मौका नहीं मिला। अचानक से आग ने उनको घेर लिया। ये देखिएगा, ये बस है स्लीपर। इस स्लीपर बस के अंदर ज्यादातर यात्री, जो सुबह का समय था तकरीबन 5:30 बजे के आसपास,
सूते के सूते रह गए, बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। और कुछ एक यात्री जो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाए, वो पूरी तरह से आग में जल चुके हैं। जयपुर के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। श्वासें शेष होंगी नहीं होंगी ये तो परमात्मा जाने। ये देखिए, ये कार है, कार में अपनी कोई फैमिली जा रही होगी, बच्चे जा रहे होंगे। बिल्कुल भी मौका नहीं दिया किसी को भी शैतान ने, उस कार ने सोचने का भी। सोचिए कितनी भयंकर तरीके से दर्दनाक अकाल मृत्यु इन लोगों की हुई होगी। चीखे होंगे, चिल्लाए होंगे, तड़फे होंगे, रोए होंगे, किसको याद नहीं किया होगा। ये ट्रक की हालत देखिएगा आप, इधर ये पर्सनल किसी की गाड़ी है, इसकी हालत देखिएगा। सोचो गाड़ियों की हालत ऐसी है तो गाड़ियों में बैठे हुए मनुष्यों की क्या हालत हुई होगी। देखिए किस प्रकार से आग का गुब्बारा पूरे आसमान में फैल गया। ये आप देख पा रहे होंगे, आग से जलते हुए इंसान बाहर निकल रहे हैं। जलते हुए इंसान आग से बाहर निकलने का, दौड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिएगा, लोगों की जो अस्थियां हैं छोटी सी पोटली के अंदर पैक कर दी गई है, पूरा शरीर जल के खाक हो गया। भाई और बहनों, ये सब कुछ क्यों? ये सब कुछ क्यों? अगर हम इस विषय पर विचार करें कि ये सब कुछ क्यों, इन लोगों के साथ में ऐसा क्यों हुआ। ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं देश में, प्रतिदिन बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसा क्यों? सबसे पहली बात, ये मनुष्य शरीर स्त्री का हो या पुरुष का हो, उस परमेश्वर ने हमें केवल सत भक्ति करने के लिए दिया है, सत भक्ति करने के लिए। और सत भक्ति केवल सच्चा सतगुरु ही प्रदान कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और सच्चे सतगुरु की पहचान कर पाना, उसकी शरण प्राप्त होना, यह कोई सामान्य बात नहीं है। ये तो जिस आत्मा के युगों युगों के भक्ति संस्कार मजबूत होते हैं, वही आत्मा सतगुरु तक पहुंच पाती है। यानी सतगुरु स्वयं आत्माओं को अपनी शरण में लेता है। भगत कभी भगवान को पहचान नहीं सकता, आत्मा कभी परमात्मा को पहचान नहीं सकती। परमात्मा स्वयं आत्माओं से अपनी पहचान करवाता है, अपनी शरण में लेता है। और सच्चे सतगुरु की शरण में आने के बाद यदि हम सत भक्ति करेंगे, मर्यादा में रह के, गुरु की आज्ञा में चल के, हर प्रकार की बुराइयों से अपने आप को दूर कर लेंगे, नशा, मांसाहार, चोरी, डकैती, मिलावट, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी, बेवजह किसी को दुखी करना, परेशान करना, किसी की आत्मा दुखाना, जब तक हम इन सब चीजों से अपने आप को दूर नहीं कर लेते हैं, तब तक भी हम सतगुरु की शरण में नहीं माने जाएंगे, भले ही हमें सतगुरु क्यों ना मिल जाए। तो भाई और बहनों, जिस प्रकार से भीषण हादसा हुआ है और जिन जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, क्या वो लोग भक्ति नहीं करते थे? अवश्य करते होंगे। हर व्यक्ति किसी न किसी को अपना इष्ट मान के, चाहे किसी देवी देवता को, किसी पीर पैगंबर को, चाहे वो किसी मंदिर में गया हो, मस्जिद में जाता हो, किसी मजार पे मत्था टेकने जाता हो, छोटे मोटे कोई धार्मिक अनुष्ठान हर व्यक्ति अपने जीवन में जरूर करता है, किसी न किसी को जरूर पूजता है। तो फिर उनके भगवानों ने उनकी रक्षा क्यों नहीं की? क्या उनके भगवान अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं? क्या उनके भगवान उस समय नींद में थे, जो अपने भक्तों पर आने वाली तकलीफ से अपरिचित थे? ये जितनी भी गाड़ियां हैं जो जलकर खाक हो गई हैं, क्या उन गाड़ियों में किसी शंकर भगवान की मूर्ति नहीं होगी? किसी बाबा श्याम जी की या बालाजी की कोई तस्वीर या कोई फोटो नहीं होगी? ये जितने भी लोग जो मरे हैं, क्या ये लोग कभी मंदिर नहीं जाते थे, मस्जिद नहीं जाते थे? क्या ये कोई कीर्तन वगैरह नहीं करवाते थे? क्या ये लोग दान धर्म वगैरह नहीं करते थे? फिर क्यों इन लोगों की ऐसी दुर्गति से मृत्यु हुई? भक्ति करते करते भी, क्योंकि ये जो भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति शास्त्रों के विरुद्ध है। ये जिन भगवानों की भक्ति करते हैं, देवी देवताओं की, वो देवी देवता आधे अधूरे हैं, डमी गॉड हैं।
वो अपनी खुद की मुसीबत आने पर सुरक्षा रक्षा नहीं कर सकते, भला अपने भक्तों की कैसे करेंगे। दूसरी बात, इन आत्माओं ने जितने भी दान धर्म किए अपने जीवन में, इन्होंने केवल कुपात्रों को धन दिया, इन्होंने किसी सुपात्र को दान धर्म नहीं किया। इन्होंने मंदिर में जाके दान कर दिया, मस्जिद में जाके कर दिया, चर्च में, गुरुद्वारे पे, रेड लाइट पे किसी भिखारी को दान कर दिया, या वैसे किसी पशु पक्षियों को खाना खिला दिया, चारा डाल दिया, दाने डाल दिए। दान धर्म करना वो भी है, लेकिन उस दान धर्म से आपके जीवन में आने वाले संकटों से किसी भी प्रकार से कोई बचाव नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जहां जहां भी दान धर्म किया है वे सब कुपात्र हैं, वे लोग दान धर्म लेने के अधिकारी नहीं हैं। ऊपर से आपकी भक्ति शास्त्रों के विपरीत है। इसलिए इन लोगों को इस मुसीबत से इनके भगवानों ने, जिसको भी ये अपना इष्ट मानकर पूजते थे, उन्होंने नहीं बचाया। अगर ये सच्चे गुरु की शरण में होते, पूर्ण संत की शरण में होते, और पूर्ण संत सच्चा गुरु सतगुरु पृथ्वी पर एक समय में केवल एक ही होता है, और आज इस पूरी पृथ्वी पर वो एक सच्चा सतगुरु, पूर्ण सतगुरु स्वयं सतगुरु रामपाल जी हैं। इनके अलावा और कोई तत्वदर्शी संत नहीं है, कोई सतगुरु नहीं है, कोई जगत गुरु नहीं है। भले अपने नाम के आगे चाहे कितने भी लोग जगत गुरु लगाएं, सच्चे गुरु लगाएं, सतगुरु लगाएं, लेकिन वो लोग संत भी पूरे नहीं हैं, संत भी पूरे। इस हादसे में मौत का शिकार होने वाले व्यक्ति यदि उस पूर्ण संत की शरण में होते, आज यदि सतगुरु रामपाल जी की भक्ति करते, उनसे नाम उपदेश लेते, और यदि विधि विधान अनुसार दान धर्म करते, मर्यादाओं का पालन करते, तो भले ही उस दिन उनके मरने का संस्कार था, इस एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु होनी थी, भले धर्मराज के कागजों में लिखा हो, लेकिन यदि वो सतगुरु रामपाल जी की शरण में होते और मर्यादित होते, मर्यादा में रहकर भक्ति कर रहे होते, तो परमात्मा अपनी आत्माओं को ऐसे भीषण हादसों से बचाता है। ये वो परमात्मा है, ये वो सतगुरु है जिस भगत के भाग्य में मृत्यु हो, ये परमात्मा उस मृत्यु को टाल सकता है। अपने भगत को भक्ति के लिए 7 वर्ष यानी 100 वर्ष की उम्र प्रदान कर सकता है। यदि इस भीषण हादसे में सतगुरु रामपाल जी के किसी भगत की मृत्यु होना लिखी होती, तो भाई और बहनों, परमात्मा उस भगत को कुछ भी प्रेरणा करके इस भीषण हादसे से अवश्य बचाते, अवश्य। जैसे ये भीषण हादसा होना था, उससे 5 मिनट पहले परमात्मा भगत को प्रेरणा कर देता। भगत को इच्छा होती कि मैं बाथरूम करूं, गाड़ी थोड़ा साइड में लगाऊं, और साइड में गाड़ी लगा के वो अपना बाथरूम वगैरह करना शुरू कर देता। 2 मिनट बाद में देखा इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया। यानी परमात्मा कुछ भी करता है अपने भगत के लिए, जब वो उसकी शरण में आ जाता है, शास्त्रों के अनुसार भक्ति करना शुरू कर देता है, सच्चे गुरु की शरण में आके मर्यादित होकर भक्ति करना शुरू कर देता है। परमात्मा कुछ भी प्रेरणा करके, 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, परमात्मा कुछ भी करके अपने भगत के ऊपर आने वाले संकट को टाल देता है। लेकिन यहां इन लोगों के साथ में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इन लोगों की भक्ति शास्त्रों के विरुद्ध है, और ये लोग जो भक्ति किया करते थे वो भक्ति पूर्ण भक्ति नहीं है, वो आधे अधूरे भगवानों की भक्ति है, जिस कारण से आज उनके भगवान किसी भी प्रकार से उनका कोई सहयोग नहीं कर पाए। अन्यथा भाइयों और बहनों, भक्ति क्यों की जाती है? ये दुनिया मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे यहां क्यों जाती है? दान धर्म क्यों करती है? भंडारे क्यों करती है? इसलिए करती है कि यदि मेरे जीवन में ऐसा कोई समय, ऐसा कोई संकट, ऐसी कोई परेशानी आनी हो, तो आज मैं जो भक्ति कर रहा हूं, जो दान धर्म मैं कर रहा हूं, इसके प्रतिफल में परमात्मा मेरी रक्षा करेगा, मेरे बच्चों की रक्षा करेगा, मेरे परिवार की रक्षा करेगा, मेरा काम धंधा ठीक चलेगा। लेकिन यहां तो भगवान ने किसी प्रकार की कोई रक्षा नहीं की। तो बताइए फिर आप क्या पूज रहे हैं? आप किसकी भक्ति कर रहे हैं? आप किसको पूज रहे हैं? इसलिए भाई और बहनों, मौका है, ये तो एक छोटी सी घटना है, क्योंकि ये युग परिवर्तन का समय है,
आप और हम सभी युग परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। 2028 युग परिवर्तन का समय निर्धारित है और यह घटना तो कुछ भी नहीं है। यह तो एक छोटा सा टैंकर ब्लास्ट हुआ है सीएनजी का। सोचिए, जब इससे हजारों गुना ज्यादा पावरफुल एटम बम ब्लास्ट होंगे, परमाणु बम ब्लास्ट होंगे, मिसाइलें गिरेंगी, उस समय क्या होगा? उस समय आपको कौन बचाएगा? कैसे आपकी परिवार की रक्षा होगी? सिर्फ एक ही तरीका है पूरी पृथ्वी पर, और वो है सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की मर्यादित सत भक्ति। भाई और बहनों, अभी भी समय है। जो भाई बहन भक्ति और भगवान से अपरिचित हैं, उनको चाहिए कि सबसे पहले वो यूट्यूब पर सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें। 2-3 महीने उनका ज्ञान सुने, समझें, उसके बाद उनसे उपदेश लेकर भक्ति शुरू करें। और जो भगत भाई बहन ऑलरेडी अपने गुरुदेव की शरण में हैं, उनको चाहिए कि ऐसी घटनाओं से शिक्षा लेते हुए, क्योंकि ऐसी घटनाओं पर भक्तों को विशेष तौर पर चिंतन मनन करना चाहिए। जगत के लिए यह घटना सामान्य है, कोई बड़ी बात नहीं है। जगत के व्यक्ति जो भक्ति और भगवान से परिचित हैं, वो केवल घंटा 2 घंटा, दिन या 2 दिन इन बातों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद वो लोग भूल जाएंगे। फिर कोई नया एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई नया हादसा हो जाएगा, कोई नई न्यूज आ जाएगी, लोग फिर उस न्यूज के पीछे दौड़ पड़ेंगे, इसको भूल जाएंगे। लेकिन जो भगत होते हैं, भक्तों को उनके गुरु के द्वारा जो तत्व ज्ञान मिलता है, उस तत्व ज्ञान के आधार से भगत ऐसे एक्सीडेंट को, ऐसी घटनाओं को लेकर चिंतन मनन करता है। चिंतन मनन कि भाई ये हादसा तेरे साथ भी तो हो सकता था, और सोच यदि इस हादसे में तू मौत के हाथों चला जाता, यदि तेरी मृत्यु हो जाती, तो भले आदमी तू क्या लेकर गया, क्या लेकर गया। इस हादसे में ऐसे ऐसे लोग भी मरे हैं जो बहुत ही पैसे वाले होंगे, बहुत बड़े किसी जॉब में होंगे, कोई नौकरी पर होंगे, कोई अपनी होटल का उद्घाटन करने के लिए जा रहा होगा, कोई अपने बच्चों से मिलने जा रहा होगा, कोई अपनी नौकरी पर जा रहा होगा, बहुत बड़ा कोई पैसे वाला होगा। अब सोचिए भाई और बहनों, कहां गया उसका पैसा? क्या वो पैसा उसके साथ गया? जिस परिवार के लिए वो दिन रात जमीन पर पैर नहीं टेक रहा था, क्या वो परिवार उसके साथ गया? जीवन भर बैल की तरह मेहनत करके, चाहे चोरी करनी पड़े, चाहे रिश्वत लेनी पड़े, चाहे मिलावट करनी पड़े, चाहे भ्रष्टाचारी करने पड़े, उस व्यक्ति ने जो कोठियां खड़ी की, जो गाड़ियां खरीदी, कि आज वो मकान, वो गाड़ी उसके साथ गई। वो रिश्तेदार जिनके लिए वो भक्ति नहीं किया करता था, ये नहीं भैया रिश्तेदारी थोड़ी छूटती है, ब्याह शादी में तो जाना ही पड़ता है, त्योहारों पे तो जाना ही पड़ता है, ये तो मनाने पड़ते हैं, तो हमारी परंपरा है, हमारे बुजुर्ग करते आ रहे हैं। आज ना वो बुजुर्ग साथ में गए, ना वो परंपरा साथ में गई, ना वो त्योहार साथ में गए, ना वो समाज और रिश्तेदार किसी भी प्रकार से सहायता कर पाया। तो भाई और बहनों, भगत ऐसी घटनाओं पर विशेष प्रकार से चिंतन मनन करते हैं कि यदि ये हादसा मेरे साथ में हो जाता तो मेरे साथ में भला क्या जाता, तो मैं किस चीज को लेकर यहां पर आश्वस्त होके बैठा हूं, मेरा है क्या। लोग अपना शरीर भी साथ नहीं लेकर जा सके, शरीर भी एक पोटली भर में उनकी अस्थियां बांध के रख दी गई हैं। घर वालों को अंतिम संस्कार करने के लिए शरीर भी नसीब नहीं हुआ। क्या लेके गया? केवल अपने कर्म। जैसी भक्ति की, जैसे उसने शुभ या अशुभ कर्म किए, अब वो कर्म साथ में लेके गया। उन कर्मों के हिसाब से अब उसका आगे का जीवन निर्धारित होगा। स्वर्ग में जाना है, नरक में जाना है, 84 में गधा कुत्ता सुअर बनाना है, या फिर से कोई मनुष्य जन्म देना है, क्या करना है। तो भाई और बहनों, हम भक्तों ने विशेष तौर पर चिंतन मनन करना चाहिए। अपने आप को संसार की तरफ से मृत मानकर चलना चाहिए। गुरुदेव के प्रत्येक आज्ञा में, प्रत्येक वचन में रहकर अपनी भक्ति को पूर्ण करना चाहिए। और भाई और बहनों, हमने सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करने वाले ही कार्य करने चाहिए। केवल गुरुदेव को प्रसन्न करने वाले ही कार्य। जो धन हम लोग अज्ञानता में दिन रात जोड़ने में लगे हुए हैं, वो धन हमारे साथ में नहीं जाएगा। जो वस्तु हमारे साथ में जाएगी नहीं, उन वस्तुओं का ये दुनिया दिन रात संग्रह करने में लगी हुई है।
और जो वस्तु हमारे साथ में जाएगी, भक्ति धन, उसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं है। तो भाई और बहनों, विशेषकर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्तों ने ऐसी घटनाओं को लेकर विशेष चिंतन मनन करना चाहिए और अपने आप को एक नॉर्मल स्थिति में रखकर कि भैया किस बात का अहंकार, किस बात का घमंड, इसमें कोई पहलवान भी होगा, कोई पैसे वाला भी था, कहां गई वो पहलवानी, वो शरीर का जोर, वो शरीर का दमखम कहां उसके काम आया। कोई बहुत बड़े पैसे वाला था, बैंकों में करोड़ों रुपए थे, एक बार मांगते लोग भी उसको करोड़ों रुपए दे दिया करते थे, कहां आए वो पैसे इसके काम। तो भाई और बहनों, यदि कोई वस्तु काम आएगी तो वो आएगी सतगुरु की सेवा, सतगुरु की भक्ति। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जैसा सतगुरु कहे वैसा भगत करे, उसके बाद कल्पे कारण कौन है, तू कर सेवा निष्काम और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ेगा मेरे से काम। ऐसे समय में सतगुरु का काम था, सतगुरु सोच छल छिद्र करके कोई भी बहाना बना के अपने भगत की वो ट्रिप कैंसिल कर देता, उसकी यात्रा कैंसिल कर देता, भगत को अंदर से प्रेरणा कर देता कि छोड़ो आज नहीं कल चलेंगे, बच जाता। तो भाई और बहनों, आप और हमें सच्चा सतगुरु प्राप्त है। अब यदि आवश्यकता है तो उस सच्चे सतगुरु को, सतगुरु रामपाल जी को परमेश्वर मानकर, अपना इष्ट मानकर, कबीर देव मानकर और उनके द्वारा बताई गई प्रत्येक मर्यादा का पालन करते हुए अपनी भक्ति को सफल करना है।